नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के ज्ञान केंद्र पर। तो साथियों, राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र जो 8 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है। जिला समान परीक्षा है, हर जिले में अलग अलग पेपर बनेगा, लेकिन ये जो मॉडल पेपर है ये आपके बहुत सारे जिलों में हूबहू सपने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसके मैं सारे उत्तर बताऊंगा। इसमें कुल प्रश्न है 21 और पृष्ठ संख्या है 3। अगर आपको इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए साथियों, कक्षा 11वीं का ये राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 2022-23 की अर्धवार्षिक परीक्षा है जो 8 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है, उनके लिए बहुत कामयाब साबित होने वाला है। पूर्णांक 70 नंबर का है, समय 3.25 घंटे का है। सबसे पहले खंड है जिसमें आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 8 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो साथियों, नीचे दिए गए वैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वर्णित कथन किसका है? मार्क्स का है, लॉस्की का है, मिल का है, सीले का है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। दूसरा प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जॉन रॉल्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है, यानी कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। तो भारत में संसद प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। भारत में लोकसभा और विधानसभाएं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होती है। भारत में लोकसभा के पास कार्यपालिका को हटाने की शक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब। आगे देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत कब की? तो 1979 से जनहित याचिका की शुरुआत की। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे साथी इसको ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखना है। चलिए, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का यह प्रकार किस देश में है? तो इसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा। लोकतांत्रिक संविधान में कानून के निर्माण का निर्णय लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून के निर्माण का निर्णय कार्यपालिका द्वारा लिया जाता है। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार प्राकृतिक नहीं माना गया है? तो प्राकृतिक नहीं माना गया है उसका है संपत्ति का अधिकार, आपका प्राकृतिक नहीं माना गया है। आगे देखिए, आप निम्नलिखित में से किसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी? सुरेश जो छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड गया है, नहीं छोड़नी पड़ेगी। जगन सिंह जिसे डकैती डालते हुए पकड़ा गया है। अशोक मेहता जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार नियुक्त किया है, तो इसको छोड़नी पड़ेगी, बाकी वालों को नहीं छोड़नी पड़ेगी। इसका राइट आंसर अशोक मेहता ये वाला हो जाएगा। नीचे वर्णित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक द्वारा कीजिए, यानी समाज में अवसरों की असमानता होने से। इसमें 4 प्रश्न है और 4 नंबर के हैं, ये आप देख सकते हो। दूसरा प्रश्न आ गया है, तो समाज में अवसरों की असमानता होने से सामाजिक असमानताएं पैदा होती है। इसका राइट आंसर सामाजिक हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रधान है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर, इसका आप राइट आंसर 1996 करोगे, 1996 में लागू हुआ। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न 5 नंबर का है और सुमेलित कीजिए। तीसरा प्रश्न है 5 सुमेलित करने और 5 नंबर का है। तो आंग सान सू की कहाँ का है? उसके बाद में आपको न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? पॉकेट वीटो क्या है? प्लेटो क्या है? हिंद स्वराज क्या है? तो हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका है। आंग सान सू की द रिपब्लिकन के प्लेटो द रिपब्लिकन के लेखक है। ऑफ जो आपका ये आंग सान सू की ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। नीचे वर्णित अति लघुतरात्मक उत्तरों के लगभग प्रश्नों के उत्तर लगभग 10 या 20 शब्दों में देने हैं, यानी आपको लगभग 1 से 2 लाइन में देने हैं। और ये 12 प्रश्न है और 12 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 के 12 आप देखते जाइए। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो इसका आप राइट आंसर किताब से देख के अच्छे से करोगे। संसदीय कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। तो भारत और जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, आप कोई सा भी बता सकते हो। भारतीय संविधान ने किन उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है? तो जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार को शामिल नहीं किया है और कॉलेजियम सिस्टम लागू किया है। स्व संबंध कार्य तथा
पर संबंध कार्य में एक अंतर बताइए, तो एक किताब से देख के आप कर सकते हो। वयस्क मताधिकार यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का हो गया है उसे वोट देने का अधिकार है, तो ये वयस्क मताधिकार है। नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी संघर्ष का नाम लिखिए, तो अमेरिका की क्रांति लिख सकते हो। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य आप किताब से देख के अच्छे से कर सकते हो। संसद के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए, कानून का निर्माण करना और कानूनों को भंग भी करना, बाकी बहुत सारे काम संसद के वो आप किताब से लिख सकते हो। संविधान के कौन से मौलिक अधिकार को किसने आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है, तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, और किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है, उसका अनुच्छेद 32 है, ये आप लिख सकते हो। नेपाल ने लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए नए संविधान को कब अपनाया, 10वें का राइट आंसर 2008 हो जाएगा। फर्स्ट फास्ट द फर्स्ट क्या है, इसका आप किताब से देख के लिख सकते हो। जितेंद्र के परिवार में किसी असंवैधानिक तथा विसंगत दुर्घटना के कारण उसके परिवार के सदस्य पर चोरी का आरोप लगाया, आरोप वैध या अवैध, इसकी सुनवाई के लिए उसका परिवार सबसे पहले कौन सी अदालत में जाना चाहिए, तो निचली अदालत में जाना चाहिए, यानी जो जिला कोर्ट है या आपका खंड कोर्ट है उसमें जाना चाहिए। अगर खंड ब आ रहा है, इसके 7 से 8 लाइनों में या 10 लाइनों में आपको उत्तर देने हैं, तो 10 लाइनों में उत्तर दोगे तो ये आपके 2-2 नंबर है आपको इस प्रश्नों के मिल जाएंगे। तो आपको राष्ट्रपति बनना है तो कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यायपालिका द्वारा दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हुआ, ये सारी योग्यताएं आप लिख सकते हो। भारतीय संसद की कोई 4 विशेषताएं लिखते हैं, आप अच्छे से आपको पता होगा, लिख सकते हो। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, लिखिए ऐसा नहीं है, ये भी आप किताब से अच्छे से देख सकते हो। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, ये भी आप अच्छे से कर सकते हो। समानुपातिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय वाले अध्याय से स्पष्ट कीजिए। नागरिकों के प्रमुख राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं, वो वोट दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ये सारे राजनीतिक अधिकार है, ये भी आप अच्छे से कर सकते हो। साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सारे प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ बताऊंगा, तो बहुत टाइम लगने वाला है। वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का बन सकता है, क्योंकि आप 3 घंटों में लिखोगे तो कम से कम बोलते हैं 2 घंटे तो लगेगा ही लगेंगे, इसलिए वीडियो पूरा नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए आपको प्रश्न बता रहा हूँ, आप किताब से देख के इनके उत्तर ढूंढ के अच्छे से कर सकते हो। नेल्सन मंडेला ने किस देश के लिए संघर्ष किया, श्रीलंका के लिए किया, दक्षिण अफ्रीका के लिए। आंग सान सू की ने किस देश के लिए संघर्ष किया, उनके संघर्ष का मुद्दा क्या था। जीन जैक्स रूसो का कथन है, मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ, किस अधिकार से संबंधित है, तो जीवन जीने स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। परिसीमन आयोग किसे कहते हैं, उसके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। फिर खंड 6 आता है जिसमें निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर 15 से 20 लाइन में देने, 2-2 नंबर इसके मिलेंगे, यानी प्रत्येक पार्ट में 2 जो है प्रत्येक प्रश्न में 2 पार्ट किए गए। हानि का सिद्धांत या लोक अदालत लिख सकते हो, या फिर आप 18वां प्रश्न है, इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन, और या अथवा में इनको 2 में से आपको एक करने, या तो ये करो या फिर ये करो। उसमें 19वें में भी अथवा में दिया गया है, दोनों में से एक करना है, और 20वें में भी अथवा में दिया हुआ है, इसमें दोनों में से आप एक कर सकते हो, और 21वें में भी अथवा में दिया हुआ है। 5 नंबर का प्रश्न है 21वां, इसमें भी संसद के गठन की प्रक्रिया, या फिर नीचे वाला प्रश्न आप कर सकते हो। तो ये आप पूरा पेपर PDF की प्राप्त करना चाहो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर विषय के आपको मॉडल पेपर और हर कक्षा के मिलने वाले हैं, जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।